गरीब माँ की गांव और शहरी बेटी के संस्कार और पहनावा। हेलो 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 हेलो। अरे कौन है नंदनी, किसका फोन है? क्लब में इतने लाउड म्यूजिक में तुम्हें वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ जानती हूँ। अरे तो क्या सोच रही हो, फोन स्विच ऑफ कर दो। अब नंदनी अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मंजू। हे भगवान, 10 कॉल कर दिए मैंने अपनी बेटी को, पर एक भी कॉल नहीं उठा रही है। लीजिए माँ, पानी पीजिए। माँ आप चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी माँ तो यूं ही छोटी छोटी बातों पर चिंता करती है। अरे हमने अपनी दोनों बेटी को शहर उनके चाचा चाची के पास भेजा है पढ़ने लिखने के लिए। बेचारी पढ़ लिख रही होंगी। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब रात को 2 बजे नंदनी और निमृत हाथों में बियर की बोतल लेकर घर आती हैं। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है, थोड़ी सी जो पीली है। अनामिका, तुम देख रही हो भैया की दोनों ही बेटी दिन पर दिन कितनी बदतमीज होती जा रही हैं। इन दोनों के शरीर से कितनी गंदी शराब की बदबू आ रही है। ये भगवान, जिस दिन भैया और भाभी को पता चलेगा कि उनकी दोनों बेटी शहर में इस तरह के पहनावे और ऐसे संस्कार में पल रही हैं, तो उनके तो पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। अरे तो हम क्या करें, अब शहर में रहेगी तो शहर की हवा तो लगेगी ही ना। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और मंजू अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए अनामिका को फोन करती है। चिंता मत करिए जेठानी जी, मैं 2 दिन पहले ही आऊंगी। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी अपनी दोनों बेटियों को देखे कई साल हो गए। अब अनामिका निमृत और नंदनी के साथ गांव पहुंचती है, जहां अनुष्का एक खूबसूरत सूट में अपने माता पिता के साथ दरवाजे पर खड़ी होती है। वहीं अनुष्का की दोनों शहरी बहनों ने मिनी जीन्स और मिनी टॉप पहना होता है। अनुष्का अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटिया, कितनी संस्कारी है विधान भैया आपकी ये बेटी। वहीं पड़ोस के लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर मंजू की दोनों शहरी बेटी के छोटे छोटे कपड़ों को देखकर, हाय दैया, यही है मंजू की दोनों शहरी बेटी जो अपने चाचा चाची के यहाँ पढ़ने गई थी। अरे पढ़ी लिखी लड़कियां अपने संस्कार भूल जाती हैं क्या? और पहनावा देखो, सारा शरीर दिख रहा। अरे इससे तो अच्छा है कि हमने अपनी बेटी को गांव में पढ़ाया लिखाया, कम से कम उनके पास संस्कार और पहनावे का ज्ञान तो है। अब मंजू पड़ोस के लोगों की बातें सुनकर, अरे मेरी बेटी निमृत, नंदनी, तुमने ये इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वही तो दीदी, अब आप ही समझाइए अपनी बच्चियों को। वैसे निमृत, नंदनी, चलो अपने माता पिता के पैर छुओ। एक्सक्यूज मी, हम क्यों पैर छुए अपने माता पिता के? सो ओल्ड फैशन रीति रिवाज, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। हाँ, और वैसे भी इतनी देर से बाहर खड़ा कर रखा है। अरे गर्मी लग रही है, साइड हटिए। मंजू को अपनी दोनों बेटी का ये संस्कार और पहनावा जरा भी पसंद नहीं आता, पर वह उस वक्त चुप रहती है। अगले दिन सुबह गांव की अनुष्का एक प्यारे से सूट में सर पर चुन्नी रखकर पूजा कर रही होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सच में भाभी, आपने अपनी इस बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कितनी मधुर आवाज में पूजा कर रही है और पहनावा भी बहुत संस्कारी है। उदय इतना कह रहा ही है कि तब तक में मंजू की दोनों शहरी बेटी छोटे छोटे स्कर्ट और टॉप में मुंह से सिगरेट का धुआं निकालती हुई वहां पहुंचती हैं। अरे ये कौन सुबह सुबह इतनी तेज तेज घंटियां बजाकर गाने गा रहा था? सच्ची कौन स्टूपिड थी वो, उसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। चुप करो तुम दोनों। और ये क्या, तुम दोनों धूम्रपान भी करती हो? मैंने तुम दोनों को शहर पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो शहर जाकर अपने संस्कार और पहनावे को ही भूल गई हो। चुप करिए माँ, ये क्या गंवारों की तरह कपड़े संस्कार लगा रखा है? अरे शहर की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं और इसी तरह स्मोक और ड्रिंक भी करती हैं। हाँ ये सब नॉर्मल है, पता नहीं आप लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं। चुप करो तुम दोनों। क्या यही संस्कार है तुम दोनों के अंदर, बड़ों से बात करने का? जिस तरह से तुम दोनों के पहनावे छोटे हो गए, उसी तरह से तुम्हारे संस्कार भी छोटे हो गए हैं। अब इसी तरह अनुष्का अपनी शहरी बहनों के साथ बाहर भी जाती है तो बाहर के लोग उसका मजाक बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मंजू के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। अरे अनामिका भी आई हुई है शहर से, फिर तो तेरी शहरी बेटियां भी आई होंगी। हाँ वो लोग भी आई हुई हैं, पूजा है ना घर में कुछ दिनों बाद। अच्छा, फिर तो हम अच्छे दिनों में ही आए तुमसे मिलने। अब मंजू रिश्तेदारों को हॉल में बिठाती है, जहाँ अनुष्का सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है, आप लोग ठंडा पीजिए। कितनी प्यारी बच्ची है, संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं मंजू तेरी बड़ी बेटी में।
अब सभी रिश्तेदार चाय पानी पी रहे होते हैं, तभी उसके सामने से मंजू की दोनों शहरी बेटी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट स्लीवलेस टॉप में उनके सामने से गुजरती हैं। अरे बाप रे, ये कौन है इतने छोटे छोटे कपड़ों में? ये मेरी दोनों शहरी बेटी है। क्या ये तेरी शहरी बेटी है? इन्होंने इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और कैसे घमंड में घूम रही है? अरे इतना भी संस्कार नहीं है कि आके हमारे पैर छुए? पहनावे के साथ साथ संस्कार भी खराब है तेरी शहरी बेटी के मंजू। निम्रत नंदिनी, जाओ फुल कपड़े पहनो अपनी बड़ी बहन की तरह। ओ प्लीज माँ, बड़ी बहन हमारी गंवार है, तो क्या हम भी उनकी तरह गंवार बन जाएं? हाँ, हम क्यों उतारे अपने ये मिनी ड्रेस? जिसे हमारे कपड़ों से प्रॉब्लम है वो यहां से उठकर चला जाए। ये क्या संस्कार है बात करने का निम्रत नंदिनी? अरे रहने दे बेटी, जब तेरी बहन ने ही बोल दिया है उठ के चले जाने को, तो अब हम नहीं रुकेंगे। इसी तरह एक दिन अनुष्का गांव की नदी पर जूठे बर्तनों को धो रही होती है। वहां पड़ोस के और भी लोग अपने बर्तन और कपड़े धो रहे होते हैं कि तभी वहां उसकी दोनों शहरी बहन स्विमिंग ड्रेस में नदी के पास आ जाती हैं। वाह, कितना बड़ी नदी है, यहाँ तो स्विमिंग करके बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, ये लड़कियां कौन है? ऐसे कैसे छोटे छोटे कपड़े में नदी के पास घूम रही हैं? निम्रत नंदिनी, तुम यहाँ इस तरह छोटे कपड़ों में क्यों आई हो? और ये बिटिया, तुम जानती हो इनको? हाँ ताई, ये दोनों मेरी बहन है। और ये अनुष्का बिटिया, वो देखो तुम्हारी बहन कैसे नदी में छोटे कपड़ों में तैर रही हैं। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। सच कहूं अनुष्का, तो तुम्हारी दोनों शहरी बहन के अंदर ना तो तुम्हारी तरह संस्कार है, ना ही तुम्हारी तरह पहनावा। अच्छा होगा कि तुम इसे भी अपनी तरह बनाओ। अब इसी तरह अनुष्का को एक बार फिर अपनी दोनों शहरी बहन के कारण गांव वालों के आगे बेइज्जती का पात्र बनना पड़ता है। इसी तरह अगले दिन मंजू अपनी तीनों बेटियों के साथ मंदिर जाती है, जहां मंजू के इतने समझाने के बाद भी उसको दोनों शहरी बेटी शॉर्ट वन पीस ड्रेस में ही मंदिर आती हैं। अरे मंजू जी, आपकी संस्कारी बेटी अनुष्का के साथ ये दोनों अभद्र कपड़े में कौन है? ये भी मेरी ही बेटी हैं, शहर से आई हैं। माफ करना मंजू जी, पर मंदिर के अंदर तो सिर्फ आपकी संस्कारी बेटी अनुष्का ही आ सकती है, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति और मर्यादा को रखते हुए सूट सलवार और सिर पर दुपट्टा रखा हुआ है। ओह गॉड, माय फुट! संस्कृति और संस्कार, आप लोग जाइए, हमें नहीं जाना। अब अनुष्का मंदिर में पूजा पाठ करके घर लौटती है और प्रसाद लेकर अपनी दोनों बहनों के कमरे में जाती है, जहां अनुष्का की दोनों बहन एक व्हाइट टॉवल लपेटकर सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही होती हैं। हेलो गाइस, आर यू रेडी टू गेट विद मी? नंदिनी, निम्रत, ये तुम क्या कर रही हो? फोन पर करोड़ों की आबादी में लोगों को दिखा रही हो कि तुम कैसे कपड़े बदलती हो। ओह गॉड, ये ओल्ड फैशन फिर आ गई हमें डिस्टर्ब करने के लिए। निकल जाओ हमारे कमरे से। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, तुम दोनों ये गलत कर रही हो। अब निम्रत और नंदिनी धक्का मारकर अपनी बड़ी बहन को कमरे से निकाल देती हैं। अनुष्का अब अपनी दोनों बहन से बहुत परेशान रहने लग गई थी। तभी एक दिन मंजू अपनी तीनों बेटी के साथ बाजार आती है, जहां बाजार में कुछ लोग निम्रत और नंदिनी को छेड़ने लगते हैं। अरे वो देखो, ये तो वही लड़की है जो सोशल मीडिया पर तौलिया लपेट के वीडियो बनाती है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? दूर हटो। अरे बड़ी शर्मा रही है, सोशल मीडिया में तो खुलेआम सब कुछ करती है। अरे दूर हटो, ऐसे कैसे परेशान कर रहे हो लड़की को? अरे लड़की नहीं, आइटम है आइटम। भगवान, कौन है ये लोग? कोई है, हमारी मदद करिए। अब दोनों ही लड़के निम्रत और नंदिनी के नजदीक आकर उसे छेड़ने लगते हैं और इसी दौरान नंदिनी के टॉप का स्लिप भी टूट जाता है। मेरे कपड़े, दीदी दीदी बचाइए। अब आस पास के लोग उन दोनों लड़कों को मारना पीटना शुरू करते हैं। वहीं अनुष्का अपना दुपट्टा अपनी बहनों के शरीर पर उड़ाती है। आज इस हादसे से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि लड़कियों को संस्कारी पहनावे में क्यों रहना चाहिए। हाँ माँ, आज हमें भी समझ में आ गया कि आप और दीदी हमेशा से हमारे अच्छे के बारे में ही सोचती थी। हमें आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। अब इस हादसे के बाद दोनों ही बहन शॉर्ट ड्रेस पहनना छोड़ देती हैं। इसके बाद निम्रत और नंदिनी अपने घर की पूजा में भी संस्कारी कपड़ों को ही पहनकर बैठती हैं। अब लग रहा है ना कि मेरी तीनों ही बेटी संस्कारी और अच्छे पहनावे में रहती हैं। गरीब बहू का सिर्फ लहंगा ड्रेस पहनने वाला ससुराल। हे भगवान, वो लोग दूसरे शहर से होते हुए भी बस से आते ही होंगे और यहाँ मेरा घर है जो अभी तक साफ भी होने का नाम नहीं ले रहा। सही बोल रही हो माँ। वही तो। अंजलि, ये क्या तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे वो लोग बस आते ही होंगे।
हाँ माँ, हो जाऊंगी। और कौन सा मुझे बहुत ज्यादा तैयार होना है, देखना ही तो है। आ रहे हैं वो लोग, कौन सा मेरी बारात ही आ रही है, हो जाऊंगी अभी तैयार। देख बेटा, इस रिश्ते को हल्के में मत लेना। तेरी किस्मत है जो इतने अमीर होते हुए भी हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि तुझे मायके की तरह ससुराल में भी हर चीज को तरसना पड़े। बड़ी मुश्किल से अच्छे घर का रिश्ता मिला है, तो तू बस अपनी तरफ से कोई गलती ना कर। जा, सफाई मैं कर लूंगी, तू तैयार हो जा। चंद्रा ने अंजलि को तैयार होने को भेज दिया। अंजलि चंद्रा की इकलौती बेटी थी। चंद्रा गरीब औरत थी जो अपने पति और बेटी के साथ रहती थी, और आज अंजलि को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अपनी मां के बोलने पर अंजलि तैयार हो गई और कुछ ही देर में लड़के वाले भी उनके घर पहुंच गए। सभी लोग उन लोगों को आंख जमाकर देखने लगे। अरे बहनी, अंजलि को देखने वाले आए हैं ना। इनके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लड़की पसंद करने नहीं, सगाई करने आए हो। ऐसा ही बोला, हर एक औरत छोटी से लेकर बड़ी तक लहंगों में है, और एक आदमी भी देख कैसे कुर्ता पजामा पगड़ी के साथ तैयार है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे आज के दौर के पुराने जमाने के लोगों को देख रही हूँ। सभी ऐसे ही उन्हें देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि गाड़ी से उतरे हुए सभी लोग कुछ पुश्तैनी से कपड़ों में थे। औरतों ने हैवी लहंगे पहने हुए थे जिनके पल्लू उनके सिर पर थे, और आदमी कुर्ता पजामा और पगड़ी के साथ बड़ी बड़ी मूछों वाले थे। बड़ा ही मामूली सा घर है। खैर माँ जी, चलिए, इजाजत हो तो अंदर चले। नहीं, यह हमारी शान नहीं है कि हम मुंह उठाकर अंदर घुस जाएं। कोई आओ जी करेगा तभी हम अंदर कदम रखेंगे। अरे अरे, आ गए आप लोग, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। चंद्रा के स्वागत के बाद वो लोग अंदर आए और चंद्रा ने उनकी खातिरदारी की। कुछ ही देर बाद अंजलि भी उनके सामने आई, जो कि उन सभी को पसंद आ गई, और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। माँ, जो आप चाहती थी वो हो गया। उन लोगों को मैं पसंद आ गई, लेकिन वहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आई, और वो ये कि वो सभी लहंगा पहनकर क्यों आए थे। इस बात से तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। हो सकता है उनके यहाँ से लड़की देखने ऐसे ही जाया जाता हूँ। तू इतना क्यों सोच रही है, वैसे तो वो लोग अच्छे ही हैं। चंद्रा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते अंजलि का अपने मायके में रहने का वक्त खत्म हो गया, और वो दिन भी आ गया जब अंजलि की शादी हुई। शादी के दिन अंजलि के ससुराल वाले और भी हैवी लहंगों में थे। देख रही हो बहन, दादी सास से लेकर ननद तक ने इतने हैवी लहंगे पहने हुए कि दुल्हन तो दिखाई नहीं दे रही। बेचारी लड़की, जिंदगी में एक बार तो शादी होती है, उसमें इसके ससुराल वालों ने इसे स्पेशल नहीं लगने दिया। दुल्हन से ज्यादा तो बूढ़ी दादी सास चमक रही है। सभी लोग ऐसे ही उन पर बातें बना रहे थे, क्योंकि हकीकत में दुल्हन से ज्यादा हैवी घर वालों के लहंगे थे, और बिल्कुल दुल्हन की तरह ही उन सभी ने अपने दुपट्टों को सिर पर सेट किया हुआ था। लगता है कि मेरे ससुराल में सभी लहंगा पहनने के बड़े शौकीन हैं, तभी तो सभी ने बस लहंगे पहने हुए हैं। अंजलि अपने ससुराल की सच्चाई से अनजान बैठे हुए ऐसे ही सोच रही। कुछ ही देर में अंजलि की शादी की सभी रस्में हो गईं, और वो अपने गरीब मायके से विदा लेकर एक अमीर और पुश्तैनी परिवार की बहू बन गई। आज के दिन अंजलि की पहली रसोई की रस्म होनी थी। अंजलि नीचे एक सादा सी साड़ी बांधकर उतर आई और लो कल्लो बा, देख रही है तू अपनी बहू को कौशल्या। क्या बात है दादी जी, ये क्या पहन आई हो अंजलि? तुम्हारा लहंगा कहाँ है? जो ससुराल से तुम्हें कपड़े मिले हैं उनमें से लहंगा पहनो ना, जैसे हमने पहना हुआ है। लहंगा पहनो, लेकिन डेली में लहंगा कौन पहनता है? अंजलि ने ऐसे बोलकर अपने ससुराल वालों के कपड़ों पर ध्यान दिया। सभी ने कॉटन या जॉर्जेट के सादे और हल्के मगर लहंगे ही पहने हुए थे। ये देखकर अंजलि चौंक गई। अरे, आप सभी ने तो लहंगे ही पहने हुए। हाँ बहू, और वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में लहंगे ही पहने जाते हैं। तू ये बात नहीं जानती, इसीलिए तुझे आज माफी मिल रही है। अब जा और तू भी लहंगा पहन कर ही आ। सुधा बहू, तू जा और इसे कोई लहंगा पहनने को दे। कौशल्या की बात को सुनकर सुधा अंजलि को उसके कमरे तक लेकर गई और उसे सादा सा जॉर्जेट का लहंगा निकालकर दे दिया। क्या ये सच है भाभी, हमारे घर में बस लहंगे ही पहने जाते हैं? हाँ, एकदम सच है। और शुरू में तो तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन फिर मेरी तरह तुम्हें भी लहंगा पहनने की आदत हो जाएगी। सुधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अंजलि ने भी लहंगा पहना और फिर उसने अपनी पहली रसोई की रस्म की, जिसमें उसे काफी दिक्कतें भी हुई, लेकिन उसने किसी तरह सब कुछ एडजस्ट किया। ऐसे ही अंजलि की शादी हुए अब एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में उसने सिर्फ लहंगे ही पहने थे, लेकिन उसे अभी भी लहंगे की आदत नहीं हुई थी। आज अंजलि लहंगा पहनकर ऊपर से नीचे ही आ रही थी कि तभी उसका पांव लहंगे में अटक गया। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने रेलिंग पकड़ ली और वो संभल गई। अरे नहीं भाभी, आप ठीक तो हो? बाहू, तू सही तो है? लगी तो नहीं ना तुझे? नहीं, कहीं नहीं लगी, लेकिन अगर मैं रेलिंग ना पकड़ती तो आज मेरा मुंह टूट जाता। माँ जी, दादी माँ जी, मुझसे नहीं पहने जाते ये लहंगा चोली।
अपनी आम जिंदगी में आप लोग बात को समझिए। अब तो जमाना कहाँ से कहाँ है, आप सभी भी पुराने दौर में क्यों पड़े हुए हैं। चुप कर, जरा सा पाँव फिसला तो लहंगे की कमी है। तू कितना ही भड़का ले, लेकिन हम अपना पहनावा नहीं बदलेंगे, समझ आया तुझे? अंजलि ने अपनी दिक्कत रखी तो थी, लेकिन किसी ने उसकी दिक्कत को समझा नहीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज तीनों नंद भाभी बाजार आई हुई थी। तीनों ने लहंगे ही पहने हुए थे, जिसे देखकर लोग उनका मजाक बना रहे थे। देख देख, हमारे बाजार में जोकर आए हैं। बाजार में लहंगा कौन पहन कर आता है, देख तो सही इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हैं। सभी लोग हमें देखकर बातें बना रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बनाएंगे ही, क्योंकि आज के दौर में कौन पहनता है ऐसे कपड़े। किरण, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा दिल नहीं करता मार्केट में कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं लड़कियों के लिए उन्हें पहनने का। करता भी हो तो क्या है, घर में जो पहनाया जाता है वही तो पहनेंगे। बस करो अंजलि, क्यों तुम आग लगा रही हो। हम जो पहनते हैं वो बहुत अच्छा है, लोगों को समझ होनी चाहिए पहनावा समझने की, समझी। घर की बहुओं, सास और सभी का माइंडसेट लहंगे को लेकर ही बना हुआ था। अगर अंजलि लहंगे के विरोध में कुछ बोलती थी तो वो किसी से सुना नहीं जाता था। सुधा ने भी अंजलि को ही सुना दिया। ऐसे ही लहंगे पहनकर अंजलि का अपने ससुराल में वक्त बीत रहा था और आज के दिन अंजलि के घर मेहमान आने वाले थे। पूरे घर को जमुना की मर्जी से मेहमानों के लिए फूलों, दीपकों और पर्दों से सजाया गया। सभी मेहमान भी लहंगे ही पहनकर आए और घर वाले भी लहंगों में ही थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से एक लड़की भूमि का लहंगा दीपकों के स्टैंड में अटका और सारे दीपक उसके लहंगे पर गिर गए। लहंगे के साथ आसपास गिरे हुए दियों से एक पर्दे में आग लग गई और भूमि का लहंगा और पर्दा जलने लगे। आहा, आहा, बचाओ बचाओ, आग आग, हे भगवान। अंजलि ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया। पास में ही चादर रखी हुई थी। अंजलि ने भूमि को चादर में लपेट दिया, जिससे उसकी आग बुझ गई। वहीं पर्दे की आग और न भड़के, इसलिए जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक घर वालों ने उस पर पानी डाला और फिर फायर ब्रिगेड ने आकर आग को शांत किया। हादसे के कुछ देर बाद देखा आप लोगों ने, लहंगा पहनना कितना घातक हो सकता है किसी इवेंट पर सही, लेकिन हर वक्त अपना कपड़ा लादना आसान नहीं होता। माँ, बोला था मैंने कि मुझे नहीं पहनना लहंगा वहंगा, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती पहना कर ले आई। अब देख लिया, आज मैं मरते मरते बची हूँ। उस हादसे की वजह लहंगा नहीं था, समझ आया? नहीं माँ जी, इसकी वजह लहंगा ही था और उस बात को अब जुटलाया नहीं जा सकता है। बस बहुत हुआ माँ जी, जब तक आप मेरी सास थी तो मैंने आपकी बात मानी और आगे भी मानूंगी, लेकिन अब तो मैं भी सास बन गई हूँ तो कुछ अधिकार अब मेरे भी। आज से ही मैं घर में लहंगा पहनने के रिवाज को खत्म करती हूँ। रोजाना लहंगा पहनकर काम करना आसान नहीं है और ये मैंने देख लिया। आज से ही मेरे घर में भी तमीज के दायरे में सब पहना जाएगा। कौशल्या की बात को सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हुई। जमुना को पहले तो बुरा लगा, लेकिन जब घर में सभी तरह के कपड़े पहने जाने लगे तब फिर जमुना को भी सब ठीक लगने लगा। अब कौशल्या की बहुएं साड़ी और सूट भी पहनती थी और किरण लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी। अंजलि की बदौलत अब सभी को रोजाना लहंगे पहनने से राहत मिल चुकी थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।